2700 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट को रिलीज किया गया है आप सबके लिए 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर, और ये किया है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने बाय टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो पूरी डिटेल्स के लिए सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड इसी के साथ ये सारी चीजें इसी चैनल पर करी जाती है, जहाँ पे आप तक सारे अपडेट्स पहुंचाए जाएंगे रिलेटेड टू यूजीसी नेट, सेट, एपी और एनी ऑफ द पीएचडी अपडेट्स एंड द फेलोशिप्स रिलेटेड टू इट। तो इंग्लिश को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सबसे पहले एक बार आके ये पूरा जो वेबसाइट है उसको हम गो थ्रू कर लेंगे, जो कि हमारा ऑफ कोर्स टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड व्हाट्स न्यू में आपको पूरा बुलेटिन जो है आप खुद से भी डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो इन्होंने 4000 वैकेंसीज फिल करने की बात करी थी, और यहाँ पे नया अपडेट इन्होंने निकाला है जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की 2708 सीट्स इन्होंने रिलीज करी है। इस एप्लीकेशन को आप फिल कर पाएंगे बाय 10 नवंबर। तो ये डेडलाइन जो है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है सबसे पहले। और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं पे स्केल इसका जो रहने वाला है दैट वुड बी बेस्ड ऑन लेवल 10। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया, लास्ट डेट नवंबर 10 यहाँ पे रहेगी। एग्जाम आपका इन द मिड वीक ऑफ दिसंबर शेड्यूल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शेयर करते हैं पहले हमारी कितनी थी, पर हम करंट वैकेंसीज पे आएंगे। करंट पे ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो आप खुद से आराम से पॉज करके देख लेना। कुछ मैंने थोड़े बहुत आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट भी करे हैं। कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स के अलग अलग फील्ड सब जॉनरा सब्जेक्ट्स यहाँ पर है। इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, सीट्स 406 है, तो ये मज़े की बात है। इस पे इंग्लिश वाले बच्चे ज़रूर गौर करें। फूड न्यूट्रिशन, फूड साइंस की थोड़ी कम आती है वैकेंसीज, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। होम साइंस भी आपको देखने को मिलता है। देन वी हैव मैथमेटिक्स, जिसमें अगेन अच्छी नंबर ऑफ सीट्स है 205। आपके पास फिजिक्स विद 152, साइकोलॉजी 13, सोशियोलॉजी की 3 सीट्स हैं और सोशल वर्क की 15 है। इसी के साथ साथ तमिल एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू बी 309 सीट्स यहाँ पर हैं। तो टोटल कुल मिला के आपको 2630 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इनका जो रिजर्वेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है, उसको डिस्कस कर लो। वर्टिकल रिजर्वेशन में यहाँ पे ये 69% कॉम्युनल रिजर्वेशन की बात करते हैं, जहाँ पे एससी को 18%, एससी को 3% और एसटी को 1% देने की बात करी जा रही है। बाकी का जो 31% है इट वुड बी ऑन जनरल टर्न, और ये सारी चीजें फिल करी जाएंगी मेरिट के बेसिस पे। फिर बारी आती है विमेन रिजर्वेशन की, तो वो आपको 30% दिया हुआ है। एंड इन सम केस अगर ये सारी वैकेंसीज फिल नहीं हो पाती है, विमेन कैंडिडेट्स इसके लिए अगर अवेलेबल नहीं है, तो वो सारी सीट्स फिर फिल करी जाएंगी बाय मेल कैंडिडेट्स। उसके बाद रिजर्वेशन जिन्होंने तमिल मीडियम में पढ़ा है, तो ये PSTM है, और इसके लिए भी आपको एक एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा। जिसने तमिल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से पढ़ा है राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी। एंड जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने तमिल मीडियम में पढ़ा है, आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स यहाँ पे लगाने होंगे। तो ये 2 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की इन्होंने इधर बात करी है फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड देन फॉर ट्रांसजेंडर्स एज वेल। यहाँ पे इन्होंने डाटा भी आपको शेयर किया है। जो 30% रिजर्वेशन वुमेन की, 70% रिजर्वेशन वुड बी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। एंड यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी उम्र 57 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप इस एज को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इट शुड बी बेस्ड ऑन द जुलाई 1। तो जुलाई 1 2025 के अकॉर्डिंग आप अपनी ईयर को कैलकुलेट कर लो, एज को कैलकुलेट कर लो, कितने साल के आप हैं आपको पता लग जाएगा। और अगर आप 57 से ज़्यादा के नहीं है देन डेफिनेटली ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल हियर। बट इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 2 बार पहले भी रिलीज हुई थी। तो अगर आपने 2019 और 2024 वाली अगर भरी थी और अब आपको लगता है कि आपका एज एक्सीड हो रहा है, तो बट आपको यहाँ पे एक रिलैक्सेशन मिलेगा बिकॉज यू वर देयर फॉर द अर्लियर नोटिफिकेशन एज वेल। तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन इधर दिया जाएगा। बारी आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। 5% कैटेगरी वालों को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर PhD डिग्री होल्डर हैं और आपने 1991 से पहले अपना मास्टर्स किया है, तो 5% रिलैक्सेशन इधर मिलेगा। आपका मैंडेटरी होना चाहिए कोई एग्जाम
नेट स्लेट सेट CSIR कि आपने क्वालिफाई कर रखा हो यहाँ पर, और इसी के साथ साथ PhD डिग्रीज को लेके बात करिए। फिर उन्होंने एक कॉलम में टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करी है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये भी रेलेवेंट माना जाएगा, और ये सर्टिफिकेट आपके एलिजिबल रहेंगे, ये टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट किए जाएंगे टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 10 नवंबर से पहले पहले आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके यहाँ पे माने जाएंगे। then here they've talked about all those candidates who have not studied Tamil। तो आपको इन्होंने बोला है कि आपको एक यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया, अब जैसे बहुत सारे स्टेट्स में जो डिफरेंट स्टेट्स वाले लोग अप्लाई करेंगे तो पहली बात तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, दूसरा उन्हें तमिल नहीं आती होगी क्योंकि उनकी स्टेट लैंग्वेज वो नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर आपका यहाँ क्वालिफिकेशन हो जाता है, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, सो फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे एक स्पेशल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा, एंड इट्स फॉर दो स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज अदर देन तमिल एंड हु हैव नॉट स्टडीड तमिल इन एनी स्कूल और कॉलेज। तो आपको यहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर जो है ये काम यहाँ पे करना पड़ेगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, कोशिश करना खुद के ईमेल और खुद के फ़ोन नंबर से आप अप्लाई करें क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशंस बाद में अलाउ नहीं करी जाएंगी। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे 600 रुपये रहने वाली है एक्सेप्ट ऑल दी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 300 रहेगी। जिन्होंने पुराने नोटिफिकेशंस में फ़ी पे करी थी उनको फॉर्म तो दोबारा भरना ही भरना है बट फीस दोबारा नहीं भरनी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। अदरवाइज बाकी सब फॉर्म्स में जब दोबारा भरवाते हैं तो दोबारा फीस भी मांगते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं, 10th 12th की मार्कशीट, आपके सारे डिप्लोमा UG PG का सर्टिफिकेट, MPhil का अगर आपके पास है तो बिल्कुल वो भी आएगा, B.Ed का अगर आपके पास है तो वो भी आएगा, M.Ed अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। बाकी नेट स्लेट सेट का सर्टिफिकेट, PhD डिग्री, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तमिल मीडियम रिजर्वेशन अगर आप क्लेम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आपने पढ़ी है तो उसका प्रूफ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ गेस्ट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसका भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। इफ़ यू बिलोंग टू ट्रांसजेंडर वन तो उसका ID कार्ड, डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी रहेंगी। इसी के साथ साथ ये जो हम बात कर रहे हैं PSTM सर्टिफिकेट की, तो ये उनको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा जो क्लेम कर रहे हैं इस रिजर्वेशन के अंदर, काउंट कर रहे हैं खुद को कि हमने जो है तमिल मीडियम में ही पढ़ाई अपनी करी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बारी आती है एग्जाम पैटर्न कैसा आपका रहने वाला है। एक आपका यहाँ पे कंपलसरी तमिल पेपर होता है जो कि 50 नंबर का रहेगा, विच वुड बी जस्ट योर क्वालिफाइंग पेपर। इसके बेसिस पे आपको नंबरिंग नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपके यहाँ पे जो मोड ऑफ पेपर है वो MCQ और रिटन एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, जो कि टोटल आपका 230 नंबर का ये पेपर रहेगा। 30 नंबर आपके डिवाइड हो जाते हैं इंटरव्यू और सर्टिफिकेट में, बाकी 200 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर रहता है। पेपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बेसिस पे होगा। पार्ट 1 में रिटन एग्जामिनेशन, MCQs यहाँ पर आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का ये एग्जाम रहेगा, और यहाँ पे इसके अंदर ये डिवाइड किया जाता है पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 इज बेस्ड ऑन MCQ, पार्ट A में कंपलसरी तमिल हो गई, 30 नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पार्ट B आपके सेलेक्टेड रेलेवेंट सब्जेक्ट के ऊपर होगा, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100, तो 30 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और यहाँ पे टोटल हो गए 150। और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है जो 1 घंटे का रहेगा, जनरल टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होगा। यहाँ पे आपको 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा आउट ऑफ 5 और 300 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा, तो 50 ये हो गया। तो 150 हमारा पूरा पार्ट 1 पार्ट B, और फिर ये पेपर 2 का डिस्क्रिप्टिव हो गया, टोटल बन गए 200 नंबर। उसके बाद जो 30 नंबर है वो उसमें से आपका डिवाइड कर दिया जाता है 15-15 ईच, और एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के 15-15 मार्क यहाँ पे काउंट कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रैंड टोटल यहाँ पे रहता है, पर आपको पेपर 1 पेपर 2 में तभी इवैल्यूएट किया जाएगा अगर आप मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आते हैं पार्ट A में। तो वो आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है, अगर आप उसमें इतने नंबर लेकर आते हैं तो ही आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड हैं, 40% फॉर जनरल कैटेगरी, 35% फॉर अदर कैटेगरीज। यही सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बस फॉर्म को टाइम पे भर लेना। रही बात सिलेबस की, तो उन्होंने बोला है कि जो आपका सिलेबस है वो इस गैजेट के अकॉर्डिंग होगा, और इस गैजेट को सिलेबाई को इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने इंग्लिश का डाउनलोड करके देखा
रखा था। तो इंग्लिश का आपको कुछ ये देखने को मिलता है जिसको आप रेफर कर सकते हो। ब्रिटिश लिटरेचर, प्रोज एंड पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी सिमिलर टू फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ यूजीसी नेट। अमेरिकन लिटरेचर, न्यूजीलैंड, अफ्रीकन, कैरिबियन इन्होंने इंक्लूड किया है। सो ऑल ऑफ योर वर्ल्ड लिटरेचर। फॉर्म्स, मूवमेंट्स, टर्म्स, कॉन्सेप्ट की इन्होंने बात करी है, तो ये भी आपका पूरा डिटेल्ड तरीके से यूजीसी नेट भी ये सब चीज़ें पूछता है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, कल्चरल स्टडीज, क्रिटिसिज्म, थियरी, इंडियन राइटिंग, रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। तो बेसिकली अगर आप आज के यूजीसी नेट के पैटर्न को समझते हैं तो काफ़ी सिमिलर सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अगर थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत आपको ज़रूर रहेगी, तो इसके लिए आप JRF के फ्री रिसोर्सेज को क्लेम कर सकते हैं। पेपर 2 इंग्लिश अगर आपका यहाँ पे है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, काफ़ी फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे और सारे क्लास लिंक्स के रिमाइंडर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। टोटली अगेन फ्री आपको ये प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, तो बिल्कुल आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।